सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल निश्चय सिविल सर्विसेज। तो आई होप कि आप जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा, जो भी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने हमारे लाइव सेशन सुने थे, PYQs वाले हों, करंट अफेयर वाले हों, या जो हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करा करते थे, आई होप उन्हें कुछ हमारे कंटेंट से, हमारी कुछ एडवाइस से बेनिफिट मिला होगा। ये वीडियो मैं इसीलिए पर्टिकुलर लेके आया हूँ, तो आपको दिखाने के लिए कि अगर हम PYQs बेस्ड अपनी प्रेपरेशन रखते हैं, अगर हम PYQ बेस्ड नोट्स बना के रखते हैं, या सिर्फ PYQ उसके ओरिएंटेड ही अपना स्टैटिक या करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो उससे हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट और कितना ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। जैसे मैंने कुछ अपने पोस्ट टेलीग्राम पे शेयर किए थे, कुछ PYQs के में सेशन लिए थे, जिन जिन जो भी लिमिटेड टाइम में, मैं अगेन बता दूं कि हम कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे इस चैनल पे। इट वाज जस्ट मैं थोड़ा हेल्प करना चाहता था, अगर किसी की हो पाई तो उसी के लिए मैंने चैनल बनाया था। तो मैंने टेलीग्राम के पोस्ट से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, देन PYQ सेशन से तो खूब आपको पता ही होगा PYQ से कितने क्वेश्चन आए हैं। और जो PYQ में मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया करता था किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन फंसे हमारे। एंड देन CA में भी जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है, जब मैं न्यूक्लियर एनर्जी वाला एक क्वेश्चन कर रहा था, तो उसमें मैंने पर्टिकुलर बताया था कि एक ड्यूट्रियम ट्रीट्रियम करके है ना, कि हम हाइड्रोजन किस तरह से आइसोटोप्स यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर, है ना। और साइंस एंड टेक वाले में भी देखा था हमने। तो वहाँ से कितने क्वेश्चन है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ऐसे इन मतलब जो मैंने बातें बताई थी करंट अफेयर कवर करते हुए, वहाँ से कितने क्वेश्चन फंसे हैं ना। तो इसलिए मैं कहता था कि इन करंट अफेयर्स को आप दोबारा दोबारा रिपीट पे सुनिए, ताकि आपको वहाँ से बेनिफिट हो। चलिए अब हम देखते हैं टेलीग्राम से, मैं दिखाऊंगा एज अ प्रूफ आपको, जब मैंने थंबनेल में भी डाला कि कैसे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं ना। तो सबसे पहला तो यही वाला क्वेश्चन था, माउंटेन पासी वाला, जो आपको दिख रहा होगा माउंटेन पासी वाला। ये मैंने देखिए 9 तारीख को ही डाला था, है ना, आपको ऊपर डेट दिख रही होगी, 9 तारीख को मैंने डाला था माउंटेन पासिस इंपॉर्टेंट PYQ। और इसमें से फिर हमारे वही पासिस पूछ लिए उन्होंने, है ना, कि कौन सा कैसे करके मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन है जो पासिस वाला। तो एज इट इज क्वेश्चन था। उसके आगे वाले जो क्वेश्चन थे, जैसे ये वाला पॉलिटी वाला था ना आर्टिकल, कि वो जैसे हमारी ये DPSP किस पार्ट में है, स्टेट का कौन सा पार्ट है ना। जैसे ये देखिए स्टेट वाला पार्ट हमारा ये रहा, हमारे पार्ट 6 में आता है स्टेट वाला। वेट में पेंसिल सेलेक्ट कर लें एक सेकंड के लिए, है ना। तो पार्ट 6 में हमारा स्टेट वाला आता है ना। देन हमारा यूनियन किस में आता है, पार्ट 5 में पता है हमें। DPSP किस में आता है, पार्ट 4 में पता है हमें। उसके बाद पार्ट 5 में हमारा आर्टिकल 51 आता है DPSP, सॉरी वो 51A में हमारा आता है फंडामेंटल ड्यूटी वाला, है ना। 51 तो हमारा DPSP के पार्ट है। देन पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आता है। तो इस तरह से हमने, एक जो म्यूनसिपैलिटी वाला हो गया, पंचायत वाला पार्ट 9, है ना, ये सब चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी। फिर जैसे प्रीवियस में आ चुका है कि इमरजेंसी का कौन सा आर्टिकल है ना, इलेक्शंस का कौन सा आर्टिकल है। तो ये सब चीज़ें हमने अपने ऐसे नोट्स में डिस्कस की थी। मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डाले थे, और वो कौन कौन से पार्ट से रिलेटेड है, ऐसा करके हमने एक PDF डाला था। इसके बाद हम देखते हैं ये वाला। मैंने स्पेशली जब एक पोस्ट डाला था, मैंने दिखाऊंगा ऊपर इन्वायरमेंट वाला, मैंने इन्वायरमेंट के 10 टॉपिक बताए थे कि इन्वायरमेंट के इन 10 टॉपिक में से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। और मैंने अपने लेक्चर्स में चीख चीख के बहुत बारी रिपीट किया था कि ओजोन डे 16 सितंबर, तो याद कर लीजिए, BPS में पूछा और PYQs में बहुत बारी आ रखा है। तो इसमें देखिए, इसमें वो इन्होंने पूछा था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था, इन्वायरमेंट डे था, एंड हमारा ये ओजोन डे था। तो अगर आपको ये दो भी बताए तो भी आपका इजीली ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता था। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन एक हिट हुआ था। और ये मैंने किस तारीख, ये मैंने 7 अक्टूबर को डाला था, क्योंकि मुझे था कि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रामसर वाला। हालांकि इसमें फिर भी मतलब देख सकते हैं कि, हालांकि क्योंकि जब मैंने लेक्चर लिया था एनवायरमेंट वाला, तो उसमें मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि आपको एटलीस्ट यूपी की तो 10 साइट्स पता होनी चाहिए ना सारी। तो अगर आपने वो लेक्चर भी सुना था, और अगर आपने ये PDF भी देखा था जो मैंने कुछ दिन पहले ही डाला था उससे, तो भी हमें पता होगा कि ये जो सुल्तानपुर वाला था, ये हमारा हरियाणा में है। ये आपको दिख रहा होगा सुल्तानपुर वाला, है ना। हरियाणा में अगर आप जूम करके देखेंगे, तो हरियाणा में दो ही हैं हमारे, एक तो है सुल्तानपुर, एक है भिंडवास करके। तो ये तो इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। तो सुल्तानपुर आपका ऐसे लिमिट हो जाएगा। और दूसरा हमारा ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला था, है ना, रुद्र सागर त्रिपुरा में, ये अगर आपको दिख रहा हो त्रिपुरा में रुद्र सागर। तो इस तरह से भी अगर और मैं लेक्चर में सेपरेटली बताया भी था कि यूपी के 10 रामसर साइट्स, आपको नाम मैंने नेम से याद भी करवाए थे कि ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन वैसे ये पोस्ट CSET वाला था, मैंने CSET के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले थे, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी में से आए हैं। डायरेक्शंस पे क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग के तो भर भर के क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के 3-4 क्वेश्चन थे, मिसिंग सीरीज के आपको पता कितने क्वेश्चन थे। अगेन सिंपल कंपाउंड का एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस का 2-3 क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे, सिलोग का एक क्वेश्चन था, और ये मैंने डाला था रेशियो एरिया वॉल्यूम वाला, है ना। अगर और मैंने स्पेशल डाला कि फॉर्मूला ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम याद कर लीजिए, सर्कल का, स्फीयर का, सिलेंडर कौन था, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं ना। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन एक फंसा। एंड देन ये क्लॉक वाला, और मैंने लिखा जस्ट बेसिक फॉर्मूलाज एंड फैक्ट्स। फैक्ट्स में क्या आता है कि 1 घंटे में कितनी बारी 90 डिग्री पे बनता है, कितनी बारी 180 डिग्री पे होता है, और कि उसका जो एंगल का फॉर्मूला होता है। तो जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं ना, मैंने सिर्फ यही कुछ टॉपिक्स डाले थे, 10-12 टॉपिक।
और इनमें से भर भर के क्वेश्चन है सिर्फ क्वांट और रीजनिंग अगर बात करूँ मैं, है ना। तो यहाँ से एक अच्छा हिट रेशो आया था, अगर किसी ने इन टॉपिक्स को भी रिवाइज किया होगा तो भी उसका मैथ वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से सॉर्टेड था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देन ये यूनेस्को मैप वाला, हालांकि मुझे था कि वो पूछेगा कि कौन से मैप का पार्ट है यूनेस्को का, बट मैंने यहाँ बताया था कौन कौन से मैप का पार्ट नहीं है, तो इनको याद करना ईजी था। और प्लस जब हमने इन्वायरमेंट की करंट अफेयर सीरीज ली थी, उसका मैं डालूंगा स्क्रीनशॉट है ना वीडियो का, तो उसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से तो हमारे वो हैं मैप के, कौन कौन से हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें मैंने सारे बताए थे, दीब्रू कोबा कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट का कौन सा है, हमारे नॉर्थ में कौन से हैं, कोल्ड डेजर्ट हो गया है ना, ये सब वाले, तो वहाँ मैंने डिस्कस किए थे। तो यहाँ से एक हमारा अच्छा क्वेश्चन फंसा है। उसके बाद ये बुक्स एंड ऑथर वाला, ये मैंने डाला था सेप्टेम्बर 28 को। इसमें मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक्स पे क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको पता हो ये वाला जिसमें क्वेश्चन आता है शॉर्ट लिस्ट फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया होता है कि भानु मुश्ताक एंड दीपा बाश्ती करके है ना, तो आप इससे भी वो क्वेश्चन इजीली ऑप्शन से एलिमिनेट करके ये वाला आंसर कर सकते थे, है ना। तो क्योंकि मुझे पता था यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बुक्स एंड ऑथर से, और खासकर कोई भी अगर अवार्ड हो, जैसे पुलिट्जर अवार्ड हो गया इंपॉर्टेंट, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरली बुक्स में अगर देखें तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज एक काफ़ी प्रोमिनेंट प्राइज है, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देन अगेन ये था इन्वायरमेंट वाला, मैंने सितंबर 26 को डाला था कि इन्वायरमेंट में ये 10 टॉपिक्स को कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। नेशनल पार्क मैपिंग, यहाँ से क्वेश्चन आया। देन एसडीजी मैंने स्पेशल बोला मैच द फॉलोइंग, पर्टिकुलर थर्ड पॉइंट अगर आपको दिख रहा हो, मुझे पता था कि मैच द फॉलोइंग ही टाइप ही क्वेश्चन आएगा, और वो इन्होंने पूछा। उस पर ग्रीन हाउस गैसेज पूछा इन्होंने, कौन सी कि नेचुरल गैस वाली है ना, मीथेन ब्यूटेन वाला आंसर था वो। अगेन हमने साइंस एंड टेक में भी कवर किया था कि मीथेन ब्यूटेन पे हर साल क्वेश्चन आता है। एंड देन उसके बाद ये मैंने बोला 9th अगर आप पॉइंट देखेंगे, इन्वायरमेंटल रिलेटेड डेज, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ओजोन डे, अर्थ डे, वेटलैंड डे, जो कि नीचे मैंने बताया भी आपको। उसके बाद ISFR 10th पॉइंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, हमने अपने लेक्चर में कवर किया था, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की यहाँ से ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हमारे इसमें से आए थे। अगेन ये रहा वो क्वेश्चन जो मैंने सितंबर 25 को डाला था, है ना। तो अगेन मैंने इसमें कुछ एडिट नहीं किया, आपको दिख रहा होगा मैसेज कोई एडिटेड मैसेज नहीं है ना, ये पुराना मैसेज 25 का ही है। इसमें मैंने उन पर्टिकुलर जिन जिन को मिला वो किस स्टेट के हैं, उनको किस कैटेगरी में मिला, और उनके कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी डाले थे, क्योंकि मुझे पता है कि पद्म भूषण काफ़ी न्यूज़ में रहा था, और बाकी एग्जाम में भी इसके अराउंड के क्वेश्चन आ रहे थे। और इसके साथ साथ मैं नीचे इसका स्टैटिक भी डाला था कि पद्म भूषण के बारे में अगर आ जाए, जैसे ज्ञानपीठ पे आ गया था कि पहली बार कब दिया गया था, तो वैसे पता होना चाहिए कि 54, जैसे इसकी बात करी 54 में स्टार्ट हो गया था ना, तो इस तरह से मेजर अवार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने पर्टिकुलर इसमें लिखा पोस्ट के अंदर कि वन क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम हेयर इधर सिंगल स्टेटमेंट और मैच द फॉलोइंग टाइप, और मुझे पता था कि मैच द फॉलोइंग टाइप की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है, तो उस तरह से मैंने इसको ये मैच द फॉलोइंग आपको करवाया था, ताकि अगर वो स्टेट पूछ लें या फील्ड पूछ लें तो आपको वो पता हो। तो ये काफ़ी एक हमारा डायरेक्ट हिट क्वेश्चन था। हमारा पीजेंट मूवमेंट वाला, पीजेंट मूवमेंट से भी क्वेश्चन है, तो मैंने बताया था इंडिगो हो गया, पाबना हो गया, है ना, कि ये किस ऑर्डर में है पता होना चाहिए जो मेजर मेजर है। तो अगर आपको इंडिगो और पाबना का भी अगर थोड़ा आइडिया होता तो भी आप उन क्वेश्चन को इजीली एलिमिनेट कर सकते थे। इसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से लीडर थे, हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर लीडर्स पे क्वेश्चन आ जाए, हु नोस, है ना, तो इसको याद कर सकते हैं हम लीडर्स को। एंड उस समय कौन गवर्नर जनरल थे, तो उसका मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से ये वाला हमारा हिट हुआ था अच्छा क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये मैंने ये सितंबर 23 को जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट करना था PYQs, तो मैंने उसमें स्पेशल कहा था कि आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ना। तो उसी के लिए मैंने ये बैटल मॉडर्न हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी की PDF बना के डाली थी। इसमें फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर जो हमारा आया, देन एंग्लो मराठा वॉर, है ना, उसके बाद मैसूर वॉर हो गया हमारा, एंग्लो अफगान वॉर हो गया, सिख वॉर हो गया ना, ये रहा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। तो इसका मैंने प्रॉपर क्रोनोलॉजी डाला था, किन किन के बीच में हुआ था वो डाला था, है ना, विद हूम वॉर का भी इनको पूरा क्रोनोलॉजी में सेट किया था हमने। एंड क्या उसका आउटपुट था, अगर ये देखिए आप, फ्रेंच कैप्टर्ड मद्रास रिस्टोर्ड लेटर, ये एज इट इज़ क्वेश्चन आया हमारा कि मद्रास को रिस्टोर कर दिया गया था ब्रिटिशर्स को, है ना, ये एज इट इज़ क्वेश्चन आया। एंड अगेन ट्रीटी ऑफ एक्सलाचेबल, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन हमारा हिट हुआ अच्छी ट्रेशो से। एंड उसके बाद मैंने गवर्नर जनरल्स भी डाले थे, क्योंकि गवर्नर जनरल से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है, तो ये काफ़ी एक डायरेक्ट हिट क्वेश्चन था सिर्फ इसी वाले में से। इस एक चार्ट में से दो क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री के डायरेक्टली ठीक हो सकते थे। फिर उसके बाद हमने ये देखी 31 अगस्त को मैंने एक पोस्ट डाला था पोनेरी लेक को लेकर, है ना, जिसमें बताया था कि वेयर चोला रूलर राजेंद्र वन, जो हमारा क्वेश्चन है कि जो रूलर्स को कनेक्ट करना था उनकी डायनेस्टी के साथ। तो यहाँ से अगर आपको ये वाला पता हो तो भी आपके ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे मैच तो फॉलोइंग वाले करके, है ना। तो ऐसे करके वो मतलब, और इसमें मेन बताता हूँ मैं आपको बात बैक साइड, एक सेकेंड। और इसमें मेन बात क्या है, ये तो जस्ट हमने 1 और 1.5 मंथ हार्डली, है ना, इसमें वो बहुत मैंने बहुत ही लिमिटेड पोस्ट डाले थे, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्डन नहीं करना चाहता था, बट मुझे पता था कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आपकी हेल्प हो जाएगी, इसलिए मैं वो पोस्ट शेयर करता था, है ना। और ये तो सिर्फ मैंने अभी टेलीग्राम, जिस पे मैंने हार्डली मतलब 60-70 मैसेज ही होंगे मेरे ना, उसमें से अभी इतने हमारे इटरेशन आ गया।
अभी तो मैंने PYQ वीडियोज़ जो बनाई थी और जो उसमें मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी थी वर्बली, और जो हमने करंट अफेयर के सेशन लिए थे और उनमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो तो मैं उसके स्क्रीनशॉट डाल ही नहीं पाया, उसमें से तो कितनी ही स्क्रीनशॉट और वीडियो की मुझे क्लिपिंग्स डालनी पड़ेगी। तो आई विल ट्राई कि मैं वो भी आपको डालूँ। बट ये सब मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ, मैं डे वन से आप सबको एम्फेसिस दे रहा हूँ PYQs पे, है ना, कि PYQs कितने इंपॉर्टेंट है। इसी से ड्राइव करके हमें स्टैटिक करना है एंड इसी से ड्राइव करके हमें करंट अफेयर करना है अपना, एंड PYQ तो स्टैंड अलोन करने ही है ना। तो ये तीन चीज़ें जो भी हैं हमारा, जैसे करंट हो गया, स्टैटिक हो गया, इन सब का बेस क्या होना चाहिए, PYQs अगर आप 10 ईयर्स के अच्छे से कर लेंगे तो आपका ईजीली जो GS वाला पेपर है वो एक अच्छे मार्जिन से विदाउट कोई टेंशन वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, है ना। अब हम आगे क्या प्लान करने वाले हैं 2026 के स्टूडेंट्स के लिए। अभी अगेन ये बहुत ही अर्ली स्टेज पे, नेसेंट स्टेज पे, अभी कुछ आइडिया नहीं है। बट मुझे जो रियलाइज़ हुआ कुछ लोगों से बात करके एग्ज़ाम के दौरान कि उनको पेपर था जो वो लेंथी लगा। वो लेंथी क्यों लगा, क्योंकि वो जिन पेपर्स पे प्रैक्टिस करते हैं वो UPPCS के चेंजिंग ट्रेंड को अच्छे से कॉपी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो बच्चों को उस हिसाब से वो प्रैक्टिस ही नहीं करवा पा रहे। दूसरा, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन था किस चीज़ को लेके कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, इतना लेंथी पेपर हो उस कम टाइम में कैसे अटैम्प्ट करना है, तो वो अटैम्प्टिंग की स्ट्रेटेजी जिसमें मैंने वीडियो डाला भी, है ना। और उसके बाद दो लोगों को इशू लगा था कि कन्फ्यूजन, जो बोलते हैं कि दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन टिक करें, है ना, कैसे अपनी एंसिलरी नॉलेज को यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें मुझे, मतलब जब मैं एग्ज़ाम देख रहा था तो बच्चों से बात हुई तो यहाँ पे ये बातें मुझे कुछ नोटिस हुए। तो इसके लिए हमने क्या डिसाइड किया कि जो 2026 वाले बच्चे होंगे जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एक डेडिकेटेड बैच लाया जाए जिनमें जो भी ये प्रॉब्लम है ऊपर डिस्कस की, है ना। और इसके अलावा भी अगर कुछ बच्चे हैं जिनको कुछ फियर है प्री वाली स्टेज को लेके, तो उन सब चीज़ को टैकल करने के लिए मैं एक डेडिकेटेड बैच लाने की भी सोच रहा हूँ। अगेन अभी इस पर मैंने कुछ प्लानिंग नहीं की है, इसका क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे इसमें टाइम टेबल बनाएंगे ना, वो सब चीज़ें कैसे, वो मैं नियर फ्यूचर में आपको बता दूंगा, जल्दी उसको अनाउंस कर दूंगा जिस तरह से उसकी प्लानिंग होती है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी। आई विल ट्राई कि मैं वीडियो उसके लिए भी लेके आऊँ, जो मैंने लेक्चर्स में से लिए ना उसमें से भी क्लिपिंग्स में काटूँ, जो मैंने PDF पे लिख लिख के बताई थी चीज़ें, तो वहाँ से भी चीज़ें लाने का। जैसे HDA पे मैंने कहा था, HDA पे एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, उस पर क्वेश्चन आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आया था, पॉलिटी पे क्वेश्चन आया था। पॉलिटी तो मैंने पढ़ाई नहीं थी क्योंकि टाइम कम था, लेकिन पॉलिटी तो मैं आपको ऐसे करवा दूँगा कि अगर पॉलिटी में से हमारे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से मिनिमम 19 तो ठीक हों हमारे, पॉलिटी इस लेवल के होनी चाहिए। 20 के 30 भी ठीक होंगे बट मिनिमम बोल रहा हूँ 19 ठीक हो हमारे करके। देन अगेन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी नहीं मैं करवा पाया था टाइम के कम होने के चलते, तो वहाँ से अच्छे क्वेश्चन हिट हो सकते हैं, वहाँ में भी हम 99% एक अच्छी एक्यूरेसी लेके आ सकते हैं, पॉलिटी में अच्छी लेके आ सकते हैं। फिर हमने अभी मिडेबल नहीं की थी, मिडेबल करवाई होती मैंने आपको तो उसमें भी अच्छी हिट रेशो ले आता मैं आपके साथ। मिडेबल के जो क्वेश्चन आए थे औरंगजेब के, जो उनके सॉरी अलाउद्दीन खिलजी का जो क्वेश्चन आया था कॉन्क्वेस्ट वाला, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मैं कम समय होते नहीं करवा पाया। लेकिन अब मैंने सोचा 2026 में जो भी लोग हमारा ये बैच देखेंगे, जो भी इस बैच का पार्ट बनेंगे, उनको अगले पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लूँगा, है ना। अब इसमें अगेन मेरे पास लिमिटेशन है, तो मैं कुछ लिमिटेड बच्चों को ही ले पाऊँगा उस ग्रुप के अंदर, है ना। सबको एंट्री आई डोंट थिंक इतने बच्चों को भी कैटर कर पाऊँगा बहुत लिमिटेड रिसोर्स के साथ। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना भी हो सके बच्चों को हेल्प कर सकूँ। बाकी यूट्यूब पे तो वीडियोज़ मैं लाता ही रहूँगा, स्ट्रेटेजी वाली, करंट अफेयर वाली भी और बाकी के PYQs वाली भी। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा और पिंड कमेंट में भी डाल दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।